नमस्ते, प्रणाम। मैं पुखरियाचार्य आज सभी लोगों को पैर छूकर प्रणाम करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कल विवाह पंचमी है, यानी 25 तारीख 2025 और दिन मंगलवार। विवाह पंचमी को लेकर के हम लोगों को मन में अन्य तरह तरह की बातें उत्पन्न होती रहती हैं और कुछ भी ऐसा कार्य होता है तो कहा जाता है विवाह पंचमी को कर लेंगे, विवाह पंचमी को बाद कर लेंगे, विवाह पंचमी से पहले तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी कार्य हो तो वो विवाह पंचमी को लेकर रुका रहता है और जैसे ही विवाह पंचमी हुआ कि हर चीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी आप लोगों को मैं बता दूं कि विवाह पंचमी के दिन माँ सीता जगत जननी जगदम्बा माँ जगत जननी जगदम्बा की यानी वर्षगांठ है, जो शादी की सालगिरह कहा जाता है हम सनातनियों को धर्म में। यानी अन्य चीज़ें जैसे कि बहुत अन्य तरह की शब्द इसको लेकर के इंसान मनाया जाता है। उसी तरह से कल राम जी का विवाह है और इसी दिन इसी तारीख को माँ जगत जननी जगदम्बा की और पुरुषोत्तम श्री राम की विवाह हुई थी और यहीं से उनके जीवन की आरंभ इन्हीं तारीखों से हुआ था। और कई सारी कठिनाइयाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने झेलते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा के साथ और शादी रचाए। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि कल विवाह पंचमी पर क्या करना चाहिए। कल विवाह पंचमी पर जितना हो सके, जितना सवेरे हो सके, आप सवेरे उठिए, अपने दरवाजे को साफ़ सुथरा करिए, देहली पूजन कीजिए और देहली पूजन करने के बाद प्रभु श्री राम की जैसे हम लोग अपने विवाह की सालगिरह मनाते हैं उसी तरह से माँ जगत जननी जगदम्बा और मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम की आप लोग वर्षगांठ मनाइए। सब अपनी अपनी घरों में भी मना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सभा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ नहीं हुए तो घर में नहीं मना सकते हैं, घर में भी मना सकते हैं अपनी श्रद्धा और अपनी भावना के अनुसार। और उस पर एक विशेष उपाय आप लोगों को करना है। सवेरे उठने के बाद देहली पूजन करने के बाद माँ जगत जननी जगदम्बा मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपको सेब का भोग लगाना है। हो सके तो अन्य तरह की और चीज़ें अगर उपस्थित हो तो आप अन्य फलों का भी भोग लगा सकते हैं कि लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेब का फूल भोग माँ जगत जननी जगदम्बा और मर्यादा पुरुषोत्तम को आप लगाइए। और शाम के समय दीपोत्सव कीजिए, जितना हो सके उतना। आप अपने दरवाजे पे दीपोत्सव कर सकते हैं, पूजा रूम में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ कीजिए और मन में ये हुलास बनाइए, अंदर अंदर आत्मा में ये बनाइए कि अब की बार तो माँ जगत जननी जगदम्बा मेरे घर आ रही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे घर आ रहे हैं। ऐसे अंदर अंदर आत्मा में अगर आप बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन इतना सुंदर, इतना सुशील और इतना अच्छा से बीतेगा कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे जीवन आपकी वैवाहिक जीवन बीतेगी। तो उम्मीद है कि आप ऐसे कीजिएगा। और दूसरा, अगर आप ज़्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो कल विवाह पंचमी पर अपने सर से 7 काली मिर्च उबार करके किसी चौराहे पर शत्रु को नाम ले करके आप वहाँ पे रख कर आ जाइए, उल्टा मत दिखिए। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, एक दीप जलाइए और उसमें काली मिर्च रखिए, सरसों का दीप जलाइए और उस दीप में का बत्ती जो होता है बत्ती निकालिए, अपने सर से उबारिए और कहीं पे आप अपने हाथ की बाएं साइड में आप उसको फेंक दीजिए। इससे भी आपका शत्रु का राहत ज़रूर मिलेगा। और आप अगर कल विवाह पंचमी पर धन वैभव और यश कीर्ति चाहते हैं, बिना बताए, बिना बोले, बिना किसी के सामने गए हुए अपने चीज़ों को, अपनी शक्लों को प्रशंसा करवाना चाहते हैं तो कल विवाह पंचमी पर आप वट वृक्ष के नीचे आप
एक दीप घी का जलाना मत भूलिएगा। वहाँ पे बटकेश्वर महाराज जी का नाम लेकर के आप बट वृक्ष के नीचे शाम के समय आपको दीप जलाना है। यकीन मानिए, आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों न हो, वो कर्ज कल मंगलवार को बट वृक्ष के नीचे अगर दीप जलाते हैं तो आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा और धन वैभव और यश की प्राप्ति होगी। कल विवाह पंचमी पर अन्य तरह की प्रक्रियाएं उपाय की जा सकती हैं जिससे हमारे जीवनों को आनंदित और फलित कर सकें। और आप लोगों को बता दूं कि बट वृक्ष के नीचे किस समय आपको दीप जलाना है। आपको नहीं ज़्यादा रात हो और नहीं ज़्यादा दिन हो, यानी संध्या के समय आप वहाँ पे दीप जलाइए। दीप के नीचे एक लौंग रखिए और बटकेश्वर महाराज जी का ध्यान करते हुए कहिए कि हे प्रभु, आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने आपके नीचे आकर के बैठे हुए थे और आपने उनको वरदान दिया कि इस दिन जो भी बट वृक्ष के नीचे दीप जलाता है उनका मैं सम्मान और धन और वैभव सभी प्रदान करती हूँ। उसी तरह से आप मुझे प्रदान कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका अगला विवाह पंचमी आते आते आपके घर में खुशियों की बरसात होगी और आप इतना धन्य धान से और समृद्धि से फुलित हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये नुस्खा मैंने की कल विवाह पंचमी पर और मुझे अगला विवाह पंचमी आते आते मुझे ये सब मिला है। तो इन्हीं सब उपायों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपके जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से हो सके, तो आप कल विवाह पंचमी पर निश्चित ही कुछ न कुछ उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम खुश हो, माँ जगज्जननी जगदम्बा खुश हो। क्योंकि ये नहीं है कि आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो माँ सीता की नहीं कर रहे हो, नहीं, प्रभु एक है, नाम अनेक है। माँ एक है, नाम अनेक है। जैसे कि हम लोग रखते हैं कि जैसे कि मेरी नाम पंखुड़ी है और पंखुड़ी रख दिए, उर्फ कुछ भी रख सकते हैं। उसी तरह से माँ जगज्जननी जगदम्बा है, उन्हीं का नाम काली है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही हर चीज़ है। बस एक समझ की फेरी है कि मैं राम को मानना हूँ तो राम को मानिए, मैं कृष्ण को माननी हूँ तो कृष्ण को मानिए। लेकिन सभी देवता एक हैं, सभी माँ एक है। लेकिन हाँ, आप लाख भी कोशिश कीजिएगा, कितना भी कोशिश कीजिएगा, अरे किसी स्त्री को घर बुला कर के अपमानित कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका धन दौलत बेटा हर चीज़ नष्ट हो सकता है। क्योंकि किसी भी मेहमान अतिथि देवो भव, अतिथि मानकर अगर किसी को आमंत्रित करते हैं तो उनको आप कोशिश कीजिए कि उन जो इंसान आए वो घर में प्रवेश किए, न मेरे कटुकवाणी से, न ही मेरे रिश्तेदार की कटुकवाणी से और न ही किसी अन्य सदस्य की कटुकवाणी से उस इंसान को अंदर आत्मा को ठेस पहुँचे। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ और मैं ये महसूस भी की हूँ, जिसने अतिथि मानकर घर में बुलाया उसने अपमान किया, उसका कभी पैर टूटा, कभी हाथ टूटा, कभी कुछ हुआ, कुछ ना कुछ भगवान उसको सज़ा देते हैं। इसलिए कभी भी अतिथि का अपमान मत कीजिए, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। शत्रु भी अगर घर में आ जाए तो उनको सम्मान की तरह आप उनको सम्मान और अपमानजनित शब्दों से आपको उसको अपमानित मत कीजिए। आप सम्मान की भागीदारी बनिए, जो सम्मान देता है वही सम्मान पाता है, यानी इतना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली। माता रानी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए।